नमस्कार दर्शकों, आज की शिक्षा किताबों से निकलकर स्क्रीन तक पहुंच चुकी है। जूम, गूगल क्लासरूम, कोर्सेरा या बायजूस जैसे प्लेटफॉर्म अब आम हो चुके हैं। पैंडेमिक के बाद से डिजिटल लर्निंग ने शिक्षा की दिशा ही बदल दी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऑनलाइन लर्निंग उतनी ही क्वालिटी एश्योर्ड है जितनी पारंपरिक क्लासरूम लर्निंग? यहीं पर आता है ISO 21001-2025, एक ऐसा ग्लोबल स्टैंडर्ड जो ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन को कंसिस्टेंट और रिलायबल बनाने का फ्रेमवर्क देता है। अब जानेंगे शिक्षा का बदलता रूप। पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन लर्निंग शिक्षा का विकल्प नहीं बल्कि उसका पूरक बन गया है। लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी आई हैं। कंटेंट की क्वालिटी अलग अलग होती है, स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट कम हो जाता है, असेसमेंट्स हमेशा फेयर नहीं होते और डेटा प्राइवेसी का जोखिम भी बना रहता है। इस सभी चुनौतियों को एड्रेस करने के लिए ISO 21001-2025 को डिजाइन किया गया है। अब जानेंगे डिजिटल लर्निंग की प्रमुख चुनौतियों के बारे में। डिजिटल लर्निंग में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हर प्लेटफॉर्म की क्वालिटी अलग अलग होती है। असेसमेंट और एग्जाम्स के स्टैंडर्डाइज्ड तरीके नहीं हैं। स्टूडेंट्स की फीडबैक को सिस्टमैटिक रूप से कैप्चर नहीं किया जाता। एक्सेसिबिलिटी की समस्या है, खासकर रिमोट एरियाज या स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी का बड़ा रिस्क मौजूद है। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि ISO 21001-2025 क्या है। ISO 21001-2025 एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट सिस्टम का नया वर्जन है। इसे खास तौर पर लर्नर सेंट्रिक अप्रोच और डिजिटल लर्निंग की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये इंस्टीट्यूशंस को ऐसा फ्रेमवर्क देता है जिससे वो ऑनलाइन लर्निंग को क्वालिटी एश्योर्ड बना सके और ग्लोबल लेवल पर विश्वास भी प्राप्त कर सके। डिजिटल लर्निंग में ISO 21001 का क्या रोल है? ISO 21001-2025 ऑनलाइन एजुकेशन की क्वालिटी को कई तरीकों से मजबूत करता है। ये सुनिश्चित करता है कि डिजिटल कोर्सेज का करिकुलम ग्लोबली बेंचमार्क्ड हो, असेसमेंट फेयर और स्टैंडर्डाइज्ड हो, स्टूडेंट फीडबैक को इंटीग्रेट किया जाए, स्पेशल नीड्स और रिमोट लर्नर्स को इक्वल एक्सेस मिले, स्टूडेंट्स का पर्सनल डेटा सुरक्षित रहे और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के माध्यम से कोर्सेज को अपडेट किया जाए। अब जानेंगे कि ISO 21001-2018 और ISO 21001-2025 में क्या अंतर है। 2018 का वर्जन सिर्फ एक बेसिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क था जिसमें डिजिटल लर्निंग पर विशेष ध्यान नहीं था, लेकिन 2025 का वर्जन डिजिटल लर्निंग, हाइब्रिड मॉडल्स, डेटा प्रोटेक्शन और इंक्लूसिविटी पर फोकस करता है। ये सिर्फ एजुकेशन को मैनेज नहीं करता बल्कि उसे ट्रांसफॉर्म भी करता है। इंस्टीट्यूशंस के लिए इसके फायदे। स्कूल्स, कॉलेजेस और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के लिए ISO 21001 अपनाना बहुत लाभकारी है। इससे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का विश्वास बढ़ता है। डिजिटल कोर्सेज को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलता है, टीचर्स को स्टैंडर्डाइज्ड गाइडलाइंस मिलती हैं, इंटरनल प्रोसेसेस एफिशिएंट होते हैं और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के अवसर भी खुलते हैं। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस जानते हैं। ISO 21001-2025 को लागू करने के लिए इंस्टीट्यूशंस को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अपनाना चाहिए। सबसे पहले गैप एनालिसिस करें और देखिए कि कहां पर कमियां हैं। फिर एजुकेशन क्वालिटी पॉलिसी बनाएं, टीचर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को ट्रेनिंग दें, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स को स्टैंडर्डाइज करें, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट्स करें और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और इम्प्रूवमेंट की प्रक्रिया बनाएं। डिजिटल लर्निंग अब फ्यूचर नहीं बल्कि प्रेजेंट है, लेकिन बिना क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएगा। ISO 21001-2025 ये सुनिश्चित करता है कि चाहे शिक्षा क्लासरूम में हो या स्क्रीन पर, उसकी क्वालिटी कभी कॉम्प्रोमाइज ना हो। इसलिए हर इंस्टीट्यूशन के लिए ISO 21001-2025 अपनाना अब ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत है। यही है डिजिटल एजुकेशन का ग्लोबल स्टैंडर्ड और फ्यूचर की असली गारंटी।